नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.4 पार्ट सेकंड यानी कि 8.4 के जो क्वेश्चन शेष रहते थे आज हम वो सोल्व करेंगे। फिफ्थ का फोर्थ पार्ट बेटे 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब देखिए बेटे, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये मैच हो रहा है क्योंकि सारे के सारे किस टर्म में है, सीकेंट टर्म में है। अकेला सीकेंट ए है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि सीकेंट इसको भी डिवाइड करेगा और सीकेंट ए इसको भी डिवाइड करेगा। इन दोनों को आप अलग अलग कर दो, सीकेंट ए प्लस 1 तो सीकेंट इसको भी डिवाइड करेगा और सीकेंट ए इसको भी डिवाइड करेगा। तो सीकेंट से क्या कैंसिल हो गया, सीकेंट 1, बट 1 बाई सीकेंट ए इज इक्वल टू कोस ए, तो 1 प्लस कोस ए। अब देखिए बेटे, हमें ये चाहिए, हमें ये प्रूव करना है। नीचे क्या है, 1 माइनस ए कोस ए, ऊपर क्या है साइन स्क्वायर ए। हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए कहां से आएगा, कोस स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। तो बेटे हमें न्यूमरेटर के अंदर साइन स्क्वायर ए चाहिए है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए कब होगा, जब हम 1 प्लस कोस ए इंटू 1 माइनस ए कोस ए कर देंगे। और नीचे में क्या चाहिए, 1 माइनस कोस ए। तो बेटे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड कर दिया। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई। ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर और 1 इंटू 1 माइनस कोस ए, तो बेटे 1 माइनस ए कोस ए। और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुट करिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो बेटे किसके इक्वल हो गया, ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना। अब बेटे फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड है और बेटे ये राइट हैंड साइड है। हमें ये प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिए बेटे, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, कोस कोस साइन साइन 1 1। अब देखिए बेटे, साइन चेंज है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर नीचे नंबर सेम हो और प्लस आ जाए साथ में, तो हमेशा न्यूमरेटर के अंदर 1 की वैल्यू पुट कर दो। 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखा एक बार, कोस ए माइनस साइन ए और पुट वैल्यू ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। जब हम 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो जो ये 1 की वैल्यू पुट करनी है ना, वो साइन और कोस के अंदर कभी पुट नहीं हो सकती। वो खाली किसके लिए होगी, वो इन दो नंबर के लिए पुट होगी। अब देखिए, हमें कोसिकेंट और कोट में आंसर लेके आना है, तो इनको आप कोसिकेंट कोट में चेंज करिए। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का होता है जी कोस ए बाई साइन ए, और कोसिकेंट का क्या होता है 1 बाई साइन ए। यानी कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन ए। तो बेटे इसमें से साइन कॉमन ले लिया, इसमें से साइन कॉमन लिया, इसमें साइन नहीं है, साइन कॉमन ले लिया तो साइन कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कोस ए डिवाइड बाई साइन ए।
इसमें से साइन कॉमन ले लिया तो यहां से क्या रहेगा 1। इसमें से साइन कॉमन ले लिया, साइन यहां पे नहीं है तो साइन कहां जाएगा, डिवाइड बाई साइन ए। सेम इसमें ऐसे ही कर लो, इसमें से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, साइन ए। साइन ए कॉमन क्यों लिया, ताकि ये कोट और कोसिकेंट के अंदर चेंज हो जाए। तो इसमें साइन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कोस ए बाई साइन ए। इसमें से साइन कॉमन ले लिया तो यहां से क्या होगा 1। इसमें से साइन कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन ए। तो साइन से क्या कैंसिल हो गया, साइन ए। अब देख कोस बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोट ए। 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए, और माइनस का 1। अब डिवाइड बाय देखिए, कोस बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोट ए, प्लस का 1, और 1 बाई साइन किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट ए। अब हमने न्यूमरेटर के अंदर देखो कोट कोट कोसिकेंट कोसिकेंट 1 1, तो 1 की वैल्यू पुट कर दो कोट और कोसिकेंट के अंदर। 1 की वैल्यू क्या होगी, कोट और कोसिकेंट के अंदर कोसिकेंट स्क्वायर माइनस है कोट स्क्वायर है। यहां पे 1 की वैल्यू पुट कर दी तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए माइनस प्लस कोसिकेंट ए, और माइनस 1 की वैल्यू पुट कर दी। 1 की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस है कोट ए। और यहां बस न्यूमरेटर के अंदर 1 की वैल्यू पुट करनी है, डिनोमिनेटर को नहीं हमें कुछ भी छेड़छाड़ करनी। तो ये हो जाएगा कोट ए सेम एज इट इज, कोट ए प्लस 1 माइनस ए कोसिकेंट ए। अब यहां पे ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस का हो जाएगा, एक बार ए माइनस का। तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, और बेटे यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस का एक बार ए माइनस का। कोसिकेंट ए माइनस कोट ए इनटू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और डिवाइड बाई क्या होगा बेटे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही काम करना है हमने कि जो ये 1 है ना बेटे, इस 1 की जगह पे जो अगले के साथ मैच होता हो ना उसका फॉर्मूला पुट कर दो। 1 की वैल्यू पुट कर दी, साइन कोस के अंदर वैल्यू पुट नहीं हो सकती। साइन कोस हो तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करके 1 की वैल्यू पुट कर दो। अब दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, देखो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए और कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर आ गया, कॉमन ले लिया बेटे। कोट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन ले लिया तो ये बाहर आता है कॉमन लेने के बाद, तो यहां क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा प्लस। यहां से कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाहर आ गया तो यहां माइनस का साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कोट ए तो क्या हो जाएगा प्लस, और कोसिकेंट ए क्या हो जाएगा माइनस, और डिवाइड बाई क्या बेटे, कोट ए प्लस 1 माइनस है कोसिकेंट ए। अब ध्यान से देखिए 1 प्लस कोट ए, 1 प्लस कोट ए माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, तो ये इससे क्या हो गया कैंसिल। तो बेटे यहां से क्या बचता है, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, जो कि किसके इक्वल बेटे, राइट हैंड साइड की। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट, √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सीकेंट ए प्लस टेन। ये प्रूव करना है बेटे। ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। देखिए अंडर रूट के अंदर हो और ऊपर नीचे प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो सीधा हम क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन। तो इसके अंदर बेटा हमने क्या कर दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड से।
तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाले जो है उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। न्यूमरेटर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर की। अंडर रूट के जो अंदर नंबर होते हैं, अंदर वालों की मल्टीप्लाई होगी और बाहर वालों की। ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं, तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की। तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर। बेटे न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए का होल स्क्वायर। स्क्वायर से क्या कट जाएगा, अंडर रूट। अब डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है, तो ये सभी को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ये 1 को भी डिवाइड करेगा और साइन ए को भी डिवाइड करेगा। तो 1 बाई कोस किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूले आपको पहली वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, सभी फॉर्मूलों का डेरिवेशन हम आपको करा चुके हैं। तो 1 बाई कोस ए किसके इक्वल होता है बेटे, सीकेंट ए, और साइन बाई कोस किसके इक्वल होता है, टेन ए। तो बेटे किसके इक्वल होगा बेटे, ये राइट हैंड साइड के। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हमें इस साइड से ये प्रूव करना है। तो देखिए बेटे, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सिकेंट ए का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर खोल दीजिए। तो बेटे ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ए की वैल्यू साइन ए है और बी की वैल्यू क्या है, कोसिकेंट ए। अब यहां भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2a की वैल्यू कोस ए है और b की वैल्यू सीकेंट ए है। और देखिए बेटे ये फॉर्मूले हैं, साइन ए इंटू कोसिकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 के, और कोस ए इंटू सीकेंट ए किसके इक्वल होता है, 1 के। ये 20 फॉर्मूले हैं, आपको हम ड्राइव करा चुके हैं आपको। तो यहां देखिए साइन इंटू में कोसिकेंट, साइन इंटू में कोसिकेंट की वैल्यू क्या होगी, 1। और यहां देखिए बेटे कोस इंटू सीकेंट ए, कोस इंटू सीकेंट ए की वैल्यू क्या होगी, 1। अब यहां देखो 7 है, तो मैक्सिमम नंबर की टर्म में कन्वर्ट करने हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 की। तो बेटे साइन स्क्वायर ए इकट्ठे कर लो आप, प्लस कोस स्क्वायर ए, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट की वैल्यू 1 प्लस 2 कोस इंटू सिकेंट ए की वैल्यू क्या है, 1। अब ये दो टर्म बचते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। लेकिन आंसर के अंदर हमारा टेन और कोट, यानी कि कोसिकेंट नहीं है, तो कोसिकेंट का फॉर्मूला यहां से क्या हो जाएगा, कोसिकेंट का, तो कोट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर। तो कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता हमारे पास, कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने यहां पे। कोसिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर। अब ऐसे सिकेंट स्क्वायर का, यहां से सिकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 10 उतर जाके क्या हो जाएगा
पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सीकेंट स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो अब देखिए बेटे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और बेटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए 1 1 2 2 4 2 6 और 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस बेटे कोट स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। बेटे फिफ्थ क्वेश्चन का 9th पार्ट, यहां से ये प्रूव करना है। थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। डिनोमिनेटर क्या होगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो तो यहां से क्या हो जाएगा? कोसिकेंट ए माइनस साइन ए। यहां ये का ये रहेगा सिकेंट ए माइनस कोस ए और टेन ए प्लस कोट ए डिवाइड इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो टेन ए प्लस कोट ए, ये 1 उधर जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए बेटे हमें क्या प्रूव करना है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारी क्या है? राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे टेन भी है, कोट भी है, कोस सीकेंट 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे यहाँ पे। तो सभी को एक टर्म में नहीं लेकर आ सकते, तो सभी को किस में चेंज कर दो? साइन कोस के अंदर चेंज कर दो। कोसिकेंट का क्या फॉर्मूला होता है? कोसिकेंट का 1 बाई साइन ए। साइन कोस के अंदर आ गया बेटे, साइन का साइन रह जाएगा। सिकेंट का क्या होगा? कोस उधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 बाई कोस ए। कोस का कोस रह जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा? साइन ए बाई कोस ए और कोट का क्या हो जाएगा? कोस ए बाई साइन ए। अब इनका एलसीएम लो सभी का, आप ब्रैकेट सोल्व करो। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए। साइन से साइन कैंसिल, 1 का 1, 1 से डिवाइड किया साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। इसका एलसीएम बेटे क्या आएगा हमारा? कोस ए। कोस से कोस डिवाइड किया 1, 1 इंटू 1 1, 1 से डिवाइड किया कोस, कोस इंटू कोस ए, कोस स्क्वायर ए। और बेटे इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन ए कोस ए। कोस से कोस कैंसिल, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए। साइन से साइन कैंसिल, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर ए। अब बेटे इनको सिंपल टर्म में लेके आओ। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? कोस स्क्वायर ए अपन साइन ए का साइन ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा? 1 के अपॉन साइन ए इंटू कोस ए। यहां पे कोस 2 बार है और डिनोमिनेटर में भी कितनी बार है? कोस है 2 बार। न्यूमरेटर में साइन 2 बार है, डिनोमिनेटर में भी क्या है? 2 बार। सभी कैंसिल हो गए तो हमारा क्या रहता है यहाँ पे? 1, जो कि किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड पे। बेटे एक्सरसाइज 8.4 का लास्ट क्वेश्चन। बेटे यहां से भी हमें 10a के इक्वल लेके आना है, 10 स्क्वायर ए, और यहां से भी हमें क्या लेके आना बेटे? 10 स्क्वायर ए लेके आना है। तो अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब यहां पे बेटे मैच करो, या तो सभी को 10 में चेंज करो, या सभी को कोट में चेंज करो, या सभी को साइन कोस में चेंज करो। सपोज कर लिया हमने 10 में चेंज कर लिया तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट को हम क्या बोल सकते हैं? 10 में लेके आएंगे। बेटे फॉर्मूला क्या होता है? 10a इंटू कोट ए किसके इक्वल होता है? 1 के।
तो कोट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/tan ए, tan ए उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कोट ए का फॉर्मूला क्या होगा 1/tan ए। इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसका भी हमने क्या लिया एलसीएम। न्यूमरेटर में तो क्या हमारा 1 + tan स्क्वायर ए, इसका एलसीएम क्या आ गया हमारा tan स्क्वायर ए। 1 से डिवाइड किया tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इंटू 1 tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 का 1 बटे 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए, ये इससे क्या होगा कैंसिल। तो tan स्क्वायर ए कहां चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा। तो किसके इक्वल होगा tan स्क्वायर ए। अब इसको भी हमें किस में चेंज करना है tan स्क्वायर ए में। तो यहां भी बेटे मैच करा लो, सभी को किस में चेंज कर दो tan में चेंज कर दो। 1 - tan ए 1 कोट को हम क्या बोल सकते हैं 1/tan ए का होल स्क्वायर। सेम इसका क्या लेंगे एलसीएम। तो 1 - tan ए, इसका एलसीएम क्या गया बेटे tan ए, और 1 से डिवाइड किया tan ए इंटू 1 tan ए, और 10 से 10 कैंसिल होगा 1 का 1 होल स्क्वायर। अब बेटे देखिए यहाँ पे 1 - tan ए है, यहाँ पे tan ए - 1 है, तो इसमें से हमने क्या कॉमन ले लिया माइनस कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या रह जाएगा tan ए, माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है tan ए - 1। जो tan ए है ये कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये tan ए कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो tan ए - 1 से क्या कैंसिल होगा tan ए - 1। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और tan स्क्वायर ए। देखिए पहले बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जब तक हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ये हमें आगे काम आएगी। तो आप अभी से अच्छे से फॉर्मूले याद करके इन क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये बहुत इजी है। अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते इसका मीनिंग है आपको फॉर्मूले याद नहीं है। तो इसलिए आप अच्छे से फॉर्मूले याद करो और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। थैंक यू।